जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज हम नया टॉपिक लाए हैं महाद्वीप। जो आपके यूपी टेट के सिलेबस में महाद्वीप और महासागर पूछा है, उसको हमने महासागर तो देख चुका है, तो आज देखेंगे हम लोग महाद्वीप। महाद्वीप में भी 2-3 दिन क्लास चलेगी इसमें, क्योंकि 7 महाद्वीप है तो 2-2 महाद्वीप एक दिन में हम पढ़ाएंगे। तो हम लोग इसको धीरे धीरे ऐसे करके खत्म करेंगे। फिर आपके क्या है कि यूपी टेट के सिलेबस में ज्योग्राफी का पोर्शन ज्यादा रहता है। आपका महाद्वीप महासागर साथ साथ भारत के बारे में पूछा है, फिर आपके प्रदेश के बारे में पूछा है। तो ऐसे करके हम लोग क्लियर कर लेंगे। जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है भूगोल का, क्लियर करने के बाद ही आगे पॉलिटिक और आपके जो भी हैं वो सब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। महाद्वीप आज का टॉपिक है हमारा। इसको आज इसमें हम बस 2 महाद्वीप देखेंगे, एशिया और यूरोप को, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास अगले महाद्वीप में रहेगी। चलिए आज शुरू करते हैं महाद्वीप। हम बात करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पहले एशिया और यूरोप। एशिया व यूरोप, ये 2 महाद्वीप आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? महाद्वीप ही होती है, ठीक है। हम लोग देखें हमारे जो ग्लोब है, जिसे हमारी ग्लोब जानते हैं ना, पृथ्वी जिसे हम कहते हैं, इस पे क्या है कि 7 महाद्वीप हैं और महासागर 4 हैं, ठीक है। तो महासागरों के बारे में हमने कल क्लास पिछली देखी थी। आज हम बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। तो यहाँ पे एक फोटो है, यहाँ पे देखेंगे महाद्वीपों की संख्या कितनी है, कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है, इसको देख लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई जो होती है महाद्वीप होती है, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो होता है वही महाद्वीप होता है। तो स्थल क्षेत्र जो है आपका 7 महाद्वीपों में बटा है। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में बटा है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा है। तो पहला आपका एशिया है, ठीक है। मैप में देखेंगे एशिया कहाँ है, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, पीले कलर वाला एशिया आपका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके देखें यूरोप है, इसके बगल में सटा हुआ है, ठीक है। ये यूरोप है आपका लाल वाला। फिर है तीसरा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका देखेंगे यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका। फिर है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका नीचे वाला है, दक्षिण अमेरिका ये वाला पिंक वाला, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका देखिए यहाँ पे है, हरे कलर में अफ्रीका है, अफ्रीका। फिर इसके बाद देखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखिए छोटा सा महाद्वीप यहाँ पे है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ है। और फिर एक और महाद्वीप आपका है अंटार्कटिका, ठीक है। ये यहाँ पे तो निवास मतलब रहते नहीं है, जन यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है शोध, मतलब यहाँ पे शोध कार्य के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये बर्फ से ढका रहता है क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव में पड़ता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और यहाँ पे मानव जन नहीं रहते। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। इसमें देखेंगे हम कौन सा महाद्वीप कहाँ है। देखिए एशिया महाद्वीप जो आपका है, ये देखिए ये प्रशांत महासागर, इसके एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और इसके दक्षिण में देखेंगे यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, यूरोप है और अफ्रीका है, ठीक है। ये लोकेट है। और बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप की देख लीजिए, यूरोप के पश्चिम आपके देखेंगे पूर्व में एशिया है, पश्चिम में ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर हम देखे थे, ठीक है। और इसके यूरोप के दक्षिण में देखेंगे तो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है और उत्तर में आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये हम 2 महाद्वीपों को आज चर्चा करेंगे, एशिया और यूरोप को, एशिया को और यूरोप को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे पहले एशिया महाद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, इसको देख लेंगे। इसके 1 लाइनर फैक्ट लाए हैं जो 2 पॉइंट आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 लाइनर समझते हुए मैप से चलेंगे। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई, ठीक है, आंसू से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उदित सूर्य, ठीक है। क्या होता है, उदित सूर्य होता है। एशिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, उदित सूर्य है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, लगभग 30% है। संपूर्ण विश्व के जो स्थल भाग है उसका 30% अकेला क्या कितना है, मतलब क्या है आपका एशिया महाद्वीप है। यह विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी के पास है। एशिया महाद्वीप के पास सर्वाधिक जनसंख्या है, लगभग पूरे मतलब सर्वाधिक पूरे कितनी 60% जनसंख्या है यहाँ पे निवास करती है। एशिया महाद्वीप पे देखेंगे कई देश हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा अगर देश की बात करेंगे इसमें रूस आएगा, ठीक है। रूस है, क्षेत्रफल में देखेंगे रूस है सबसे बड़ा देश। उसके बाद चाइना आपका है, ठीक है, चाइना है। इसमें सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। मालदीव देखेंगे आप भारत के दक्षिण में है, छोटा सा देश है, द्वीपों का समूह है मालदीव। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे एशिया में ही है आपके, और कहाँ पे है आप देखेंगे नेपाल में है, और नेपाल में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वतमाला की, माउंट एवरेस्ट है, इसकी जो ऊंची चोटी है 8850 मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 8850 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, एवरेस्ट।
इसे इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, पामीर है। पामीर का पठार हम पढ़े हैं, जिसे हम पामीर की छत भी कहते हैं, संसार की छत। सबसे ऊंचा पामीर पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4875 मीटर है, ठीक है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं, ठीक है। मतलब इसकी ऊंचाई सबसे ऊपर है, ठीक है। ये पठार सबसे ऊंचाई पे है, ये पामीर का पठार सबसे ऊंचाई पे है और सबसे बड़ा मतलब लंबा चौड़ा है, इसलिए इसे पामीर को विश्व का छत भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ है, तिब्बत में है। आगे पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में है। लगभग देखिए कितना फैला है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है, अगर पूछे एग्जाम में तो चीन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस मतलब देश में है, तो चीन में, ठीक है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा देश चीन, लेकिन रूस को मानते हैं, क्योंकि रूस का कुछ भाग क्या है कि क्षेत्रफल में देखेंगे तो यूरोप में भी है, तो उसको छोड़ के बताया है इसमें कि चीन है, लेकिन उसको अगर ले लेंगे तो सबसे बड़ा देश आपका रूस ही है और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है, सिंगापुर है। सिंगापुर दक्षिण एशिया में है ये देश, सिंगापुर। सबसे ज्यादा घनत्व में अगर पूछे जनसंख्या घनत्व तो किस देश का है, तो सिंगापुर देश का। आगे बात करेंगे एशिया में, तो एशिया में सबसे लंबी नदी, ठीक है, लंबी नदी है यांगसी नदी, ठीक है। यांग इसको कहते हैं, या यांगसी भी कह सकते हैं। अधिकतम गहराई इसकी कितनी है, मृत सागर जो इसकी अधिकतम गहराई, ठीक है, ये अधिकतम गहराई अलग से पूछा है, मृत सागर की है 397 मीटर की है, ठीक है। और सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, यांगसी नदी है। ये चीन की सबसे लंबी नदी है। और चीन में एक और नदी है जिसका नाम है हांगो नदी, जो चीन का शोक कहते हैं उसे, ठीक है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा, ठीक है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा एक सागरी गर्त है, जो हम महासागरी पार्ट में अपने जलमंडल में पढ़े थे, उसका नाम है मेरियाना गर्त, ठीक है। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है, अगर विश्व की सबसे गहरी झील पूछेगा तो आपकी एशिया में ही है, क्या नाम है, बेकाल झील। बेकाल झील, ठीक है, रूस में स्थित है, एशिया में रूस में स्थित है, ये सबसे गहरी झील है। धरातल से क्या 1940 मीटर गहरा है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर जो कैस्पियन सागर है, उसकी मतलब कैस्पियन सागर एक झील है, सागर नाम दिया जा रहा है लेकिन एक झील है ये, ठीक है। और चारों तरफ से घिरा हुआ है देशों से, 5 देशों से। देख लेंगे कौन कौन से देश इसमें स्थित है। इसकी जो क्षेत्रफल है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है, ठीक है, स्थित है। और एशिया महादेश में ये सबसे मतलब स्थित है, अपने एशिया में ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में देखेंगे जो आपके कैस्पियन सागर झील है, यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर झील आपका यही है। ये 5 देशों से घिरा हुआ है। इसमें कौन कौन से देश हैं आप देखेंगे, यहाँ पे आपका कजाकिस्तान है, और इस साइड देखेंगे ये वाला देश आपका तुर्कमेनिस्तान है, नीचे आपका ईरान है, अजरबैजान, इस साइड आपका अजरबैजान है, और इसके ऊपर रूस है। ये आपका पूरा भाग रूस का है, यहाँ सटा हुआ है। ये 5 देशों से घिरा हुआ है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील जो पेगांग, क्या नाम है, पेगांग झील है, ठीक है। इसका नाम क्या है, पेगांग झील है। ये आपके लद्दाख, तिब्बत, जो आपके तिब्बत और लद्दाख के बॉर्डर है उसी पे स्थित है। पेगांग झील आपकी तिब्बत और लद्दाख के बॉर्डर पे ही स्थित है। जो सबसे क्या है ऊंचाई अधिक, सबसे एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील अगर पूछेगा तो पेगांग झील है, ठीक है। ये आपके भारत की जो लद्दाख है, लद्दाख शहर, उसके बाद लद्दाख राज्य वह तिब्बत में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आपका पेगांग झील है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, अगर पूछेगा विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो आपकी एशिया में होती है। और एशिया में कहाँ, भारत में। भारत में कहाँ, मेघालय में। और मेघालय में भी एक गांव है, उसका नाम है मासिनराम, ठीक है, मासिनराम गांव। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11,405 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है।
11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो मेघालय राज्य में है, भारत में ही है। इससे पहले आपका जो था वो चेरापूंजी था, ठीक है। चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन बाद में यहाँ मतलब रिसर्च के बाद पता चला कि मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, ठीक है। अगर पूछेगा एशिया में सबसे ज्यादा मछली कौन पकड़ता है, तो चीन पकड़ता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। कौन सा देश है, हांगकांग। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत में सबसे ज्यादा आपके डाकघर हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जो हैं उसको देख लेंगे, तो हांगो नदी है, आमूर नदी, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग, ठीक है, या तो यांग सिक्यांग भी कर सकते हैं इसे, यांगटी सिक्यांग नदी है आपकी, जो आपके प्रशांत महासागर में गिरती है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जो हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, मतलब आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर है, तो वहां पे क्या होता है, शीत ऋतु में ये नदियां जम जाती है। तो कौन कौन सी नदी है, लीना नदी है, ओबे नदी है, और एक आपकी एनसी नदी है, ठीक है। लीना ओबे आपकी रूस की नदी है, ठीक है, रूस में प्रवाहित होती है ये। आगे है एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश, ठीक है, क्रमशः देखेंगे। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और गन्ना का उत्पादन भारत करता है, ठीक है। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है और गन्ने का उत्पादन भारत करता है अपना। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश, जो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं कौन कौन से हैं, तो साइप्रस है आपका, साइप्रस है, जॉर्डन है, टर्की है, इजराइल है, लेबनान है, ठीक है। ये आपके इतने देश क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि ये भूमध्य सागर, इसके इन देशों के पश्चिम में भूमध्य सागर है, इसलिए वहां से इनको जलवायु मतलब कि वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय जलवायु देश कहते हैं। आगे है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास, ठीक है। अगर जल विद्युतीकरण का विकास जो होता है वो सबसे ज्यादा किस देश में हुआ है, तो जापान में हुआ है, ठीक है, जापान देश, ठीक है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है जावा है, ठीक है। एशिया का सबसे घना जो बसा द्वीप है वो क्या है, जावा है आपका। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है, रूस में है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है, स्थान है लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक। इसकी लंबाई कुल 9,438 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश थाईलैंड है, उसके बाद मलेशिया है, फिर इंडोनेशिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा है, थाईलैंड है। रबड़ के मामले में, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के मामले में थाईलैंड सबसे आगे है। आगे बात करेंगे एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़, देखिए लिखा है प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला जो देश है आपका थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक, ठीक है, टीन की बात करेंगे, दस्ता की उत्पादक देश कौन सा है, मलेशिया। मलेशिया सबसे ज्यादा टीन उत्पादक देश है। एशिया का सबसे गर्म नगर क्या है, एशिया का सबसे गर्म नगर क्या है, जेकोबाबाद, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम क्या है, स्वेज नहर है, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश, जो जलयान शिप बनाते हैं, कौन सा देश है, जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, जिसे हम जल संधि भी कहते हैं, ठीक है, तो कौन सा है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच में जल डमरू मध्य जो है, बेरिंग जल डमरू मध्य है। ये देखिए अलग किसको करता है, अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच है, ठीक है। बात करेंगे आगे, जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। जापान में 4 द्वीप हैं, सबसे बड़ा होन्शु है और सबसे छोटा शिकोसु है, ठीक है। और जो नागासाकी आपका शहर है ये क्यूशु द्वीप पे स्थित है, ठीक है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो आपकी है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपकी 180 डिग्री है देशांतरी रेखा, उसके एकदम ठीक मतलब समानांतर स्थित है बेरिंग जल संधि। प्रमुख रूप से हमने एशिया के बारे में चर्चा कर लिए हैं, अब थोड़ा सा यूरोप के बारे में भी देख लेंगे। यूरोप महाद्वीप, इसके बारे में कुछ चर्चा प्रमुख है। यूराल एवं काकेशस पर्वत, ठीक है, एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है, ठीक है। आप देखेंगे यूरोप का मानचित्र है, इस साइड आप देखेंगे इसके यूरोप के आपके पूरब में देखेंगे एशिया है, तो इसके बीच में ही आपका क्या है, काकेशस पर्वत है, यूराल पर्वत है, ठीक है, इसको अलग करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं, टोटल 46 देश हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी मतलब कि महाद्वीपों से छोटा है, मतलब कहने का मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है ही। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर जो उत्तरी आर्कटिक सागर है, और दक्षिण में भूमध्य सागर है आपका, दक्षिण में इसके नीचे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर।
और काला सागर, बगल में इसके काला सागर भी है। तथा पश्चिम में अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये आप देखेंगे, ये अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो एल्ब्रूज है वो रूस में ही स्थित है। ठीक है, यूरोप में जो एक सर्वोच्च शिखर है एल्ब्रूज, रूस में ही स्थित है। यहाँ देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है डेन्यूब नदी। ठीक है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी नदी यहाँ की ओल्गा नदी है। ठीक है, जो आपके कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, वल्दाई पहाड़ी से निकल के कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है ओल्गा नदी। और उसके बाद डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी की लंबाई कितनी है? 2842 किलोमीटर लंबी है ये डेन्यूब नदी। और ये प्रमुख इसलिए है क्योंकि ये कई देशों से होके बहती है। इसे प्रमुख रूप से देखेंगे, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, बुल्गारिया है, चेक है, स्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है और रोमानिया है। इतने देशों से ये बहती हुई काला सागर में जाकर गिरती है। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर ही बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। ये सब बंदरगाह साथ साथ ये राजधानी भी है। राजधानी बुखारेस्ट आपका रोमानिया की राजधानी है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ये सब राजधानी प्रमुख रूप से है। आगे बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर जो है लंदन है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा नगर की बात करेगा तो कौन सा है? लंदन है। जो टेम्स नदी आपकी कहाँ है? लंदन में ही है, उसके तट पे ही बसा है। ठीक है, लंदन जो बसा है टेम्स नदी के तट पर ही बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की इंपॉर्टेंट राजधानी जो है पेरिस है। यह सीन नदी के तट पे बसा है। यहाँ पे सीन नदी लिखा है, मतलब सीन नदी के तट पे बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है फ्रांस को। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इसको फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, क्या है? यूक्रेन, आप देखेंगे यूक्रेन देश है एक, वो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक देश वही है। मतलब तो विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून, ठीक है, अंगूर व जैतून उत्पादक करता है। कौन? इटली। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा। ठीक है, एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम आपका है। ठीक है, यह विश्व का हीरा व्यापार करने वाला सबसे बड़ा एक स्थान माना जाता है, केंद्र। ठीक है, आगे देखेंगे और पॉइंट है राइन नदी। राइन नदी की बात करते हैं का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ठीक है, राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, इसे हम कोयला नदी भी कहते हैं। ये यूरोप की सबसे मतलब कि व्यस्त नदी मानी जाती है। इसी पे एक बंदरगाह है रॉटरडम। क्या नाम है? रॉटरडम बंदरगाह है, जो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, ये आपका अल्पस पर्वत से निकल के उत्तरी सागर में जाके गिरती है राइन नदी। ठीक है, फ्रांस में बहते हुए उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो है ओरिएंट रेल मार्ग है। अगर पूछेगा यूरोप में कौन सा रेल मार्ग सबसे फेमस है तो ओरिएंट रेल मार्ग। ठीक है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कस्तूतुनिया नगर के मध्य में चलती है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कस्तूतुनिया नगर तक चलती है। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश पूछेंगे तो रूस है। देखिए, रूस है, फिर यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, रूस आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब जो आपका बनता है, शैंपेन शराब विश्व में फ्रांस देश आपका यही बनाता है। ठीक है, फ्रांस में ही बनता है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश, 1000 झीलों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक देखेंगे आप झील मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिनलैंड को क्या कहेंगे? झीलों का देश। फिनलैंड यूरोप में ही है, तो ये झीलों का देश है। आगे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट भंसोत पर्वत का उदाहरण है। भंसोत पर्वत जिसे हम इंग्लिश में ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण है। ठीक है, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ब्लैक फॉरेस्ट है, एक भंसोत पर्वत का उदाहरण है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जो इटली है यूरोप में, उसको हम यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यह भारत की तरह क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत में से कृषि ज्यादा होती है, ऐसे इटली में भी कृषि ज्यादा होती है। यहाँ हिमालय की तरह क्या है? आल्पस पर्वत है। ठीक है, आल्पस पर्वत इटली में है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन। मतलब यूरोप में अगर पूछेगा जल विद्युत का जो सर्वाधिक विकास हुआ है किन देशों के पास है, तो इटली भी है और स्वीडन देश है। 2 देशों में है सबसे ज्यादा जल विद्युत का विकास। फ्रांस को हवाइन यार्ड और फियोर्ड तट का देश भी कहते हैं। ठीक है, फियोर्ड तट का भी देश कहते हैं फ्रांस को। डोवर जल दमरू मध्य, डोवर जल संधि। ठीक है,
से जाने वाली एक सुरंग जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, एक सुरंग मतलब रेलवे मार्ग बनाया गया है जो आपके फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो आपका लंदन है उसके बीच, मतलब अंडरग्राउंड वाटर के अंदर नीचे से बनाया गया है सुरंग। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब कि खेल जो होते हैं सब तमाम प्रकार के स्केटिंग, आपके आइस हॉकी, ये सब जितने भी होते हैं स्विट्जरलैंड में होता है, इसलिए इसे यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। बात करेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड एक देश है, इसके नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट पे, ठीक है, इसका जो तट है उत्तरी सागर से सटा हुआ है, उसके तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर, मतलब क्या करते हैं ये लोग, जो तट होता है समुद्र का उसको क्या करेंगे आगे से थोड़ा सा बांध बना लेंगे। ठीक है, जो पानी जो आए मतलब यहाँ तक ना आ पाए, उसके बाद इसको समतल करके यहीं पे खेती का कार्य करते हैं। ठीक है, ये नीदरलैंड वाले करते हैं। इसमें क्या है कि ये तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की और ये तटबंधों को डाइक कहते हैं, जो तटबंध बनाते हैं इसको डाइक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त भूमि जो होती है उसे पोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। ठीक है, और इसी पे खेती करते हैं ये लोग, क्योंकि नीदरलैंड के पास जमीन ज्यादा है नहीं, तो इसलिए वो लोग समुद्र के तट को ही समतल करके वहां एक बांध बना के अपना खेती होती करते हैं। आगे है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार। जो आल्प्स पर्वत है प्रमुख रूप से यूरोप में, उसका सर्वाधिक विस्तार आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक विस्तार है इसका। इसमें देखें स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। ठीक है, दर्रा क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच में एक पास होता है आने जाने के लिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पर्वत है, इसके बीच में रास्ता है, देख सकते हैं ये दर्रा है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच देखेंगे तो बैनर क्या है, ब्रेनर दर्रा है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलमार्ग लंदन एवं पेरिस, वही जो अंडर वाटर जो बनाई गई है सुरंग, आपका विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है लंदन एवं पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस लंदन के बीच इंग्लिश चैनल के नीचे से बनाया गया है। ठीक है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली जो इटली में बहती है एक नदी पो नदी, उसको क्या कहते हैं, इटली की गंगा कहते हैं। इटली में एक और नदी बहती है, इसका नाम है टाइबर नदी। टाइबर नदी ये इटली की ही नदी है। तो आज हमने जो चर्चा किए हैं प्रमुख रूप से एशिया और यूरोप के बारे में चर्चा की है, जो आपके से मतलब कि एक बोल सकते हैं कि यूपी टेट के सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो हमने देखा है यहाँ पे। तो ऐसे ही आगे जो और भी महाद्वीप हैं उसको चर्चा कर लेंगे अगले क्लास में, तो ऐसे हम क्लियर कर लेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।